हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूं पार्क में योगा के लिए। आप भी आ जाओ। सब बैठेंगे मिलकर और शुरू करेंगे अपना योगा करना। सभी को क्लास में वेलकम है। आओ बैठो जी, जल्दी जल्दी। क्लास में आए सभी सज्जनों को नमस्कार। हाँ जी, बैठेंगे सुखासन में या सिद्धासन में। सिद्धासन में बैठने के लिए एक पाँव ऊपर रख लेते हैं, वैसे अर्ध पद्मासन भी कहते हैं इसको। दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर रखेंगे। इनकी मुद्राएं बनाएंगे, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। टिप्स जोड़ते हैं तो ध्यान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा हो जाती है जब हम अंगूठे की जड़ में लगाते हैं। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, तीनों उंगली सीधी, दोनों हाथ उंगली अंगूठे की जड़ में एक। ठीक है जी, बैठेंगे सीधे होके, गर्दन बैक बिल्कुल सीधी। आज हम करेंगे स्पेशल नी पेन वाली एक्सरसाइजेज। उससे पहले मेन हमारा रहेगा आज प्राणायाम में भस्त्रिका। भस्त्रिका के बाद कपालभाति। कपालभाति के बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम और अग्निसार। दोनों आंखें बंद, बैक कमर बिल्कुल सीधी। लंबे सांस छोड़ेंगे नाक से, लंबे सांस नाक से अंदर लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल सिर्फ नाक से करेंगे, मुंह से हम सांस ना लेंगे ना ही छोड़ेंगे। जितने लंबे सांस ले सकते हैं लेंगे। जितना ज़्यादा डीप हम सांस लेंगे उतने हम अपने लंग्स के अंदर एल्वियोली को खोल लेंगे प्रेशर से, जो कि बंद चिपकी पड़ी हैं। जब उनमें प्रेशर से हम हवा भरेंगे, ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में, तो नेचुरली हमारे शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। कितना बढ़िया बाहर वातावरण है, फ्रेश हवा है बिल्कुल। हम सब डीप ब्रीदिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले जा रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जहाँ, वहाँ बीमारियाँ कम होती हैं। ज़्यादा बीमारियों के कोई कीटाणु हमारे साफ खून में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रह ही नहीं सकते, वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। इसलिए कहा गया है कि कोई भी बीमारी हो उसके लिए आपने प्राणायाम तो करना ही करना है। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं कपालभाति। कपालभाति में हमने डीप सांस छोड़नी है। चेक करना है मुंह के आगे, नाक के आगे हाथ रख के और पेट पर हाथ रख के। पेट अंदर जाना चाहिए जब हम सांस छोड़ते हैं, और हवा प्रेशर से बाहर आनी चाहिए नाक से जब हम सांस छोड़ते हैं। अंदर ले जाने की कोई फिक्र नहीं, अंदर अपने आप हवा जाती रहेगी। खाली स्थान को भरने के लिए हवा अपने आप फटाफट चली जाती है। हमने सिर्फ अपना सांस छोड़ने पर पूरे प्रेशर से ध्यान देना है। इस बात पे नाभि से लेके आएंगे, हम पूरा डीप सांस छोड़ेंगे ताकि हमारा पेट थोड़ा अंदर का दबाव डाले और पूरे प्रेशर से हवा बाहर है। इसमें भी हम पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में जैसे ठीक लगे बैठ सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल प्राणायाम है ये कपालभाति, जिससे हमारे कपाल पर, माथे पर बहुत ही सुंदर चमक आ जाती है। एक्टिवेट हो जाता है पूरा दिमाग। पेट की सभी मसल्स का अच्छा मसाज होता है। जब हम बार बार पेट को छोड़ते हैं और प्रेस करते हैं तब बहुत ही ये अच्छी एक्सरसाइज रहती है। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनीज, रिपोर्टरी सिस्टम और जितने भी नीचे के पोर्शन में अंग हैं सबकी मसाज भी हो रही है और एक्सरसाइज भी। कपालभाति 1 घंटा करने से आप पीसीओडी तक की प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो जाती है, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं ओवरी में, छोटी छोटी गिट
गिल्टियाँ बन जाती हैं, जिसके लिए फिर डॉक्टर ऑपरेशन बोल देते हैं या बहुत सारी ढेरों की ढेर दवाइयाँ देते हैं। यदि आप पूरी कंसंट्रेशन से बैठ के कपालभाति करें सुबह शाम, तो आप इनको डिज़ोल्व कर सकते हो। मन में हर बार ये सोचो कि मेरी बीमारी बाहर निकल रही है। बहुत अच्छा है। यदि थकावट हो गई हो, कमर में दर्द होने लग जाता है, बैक में दर्द होने लग जाता है लगातार करने पे, तो आप एक आधे मिनट के लिए रुक सकते हो, दोबारा फिर शुरू कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि मैं तो थक गई, बस मैं तो लेटने लगी हूँ, मेरे से नहीं होता, नहीं। शिफ्टों में कर लो, थोड़ा रुक के कर लो, पर इसको कॉन्टीन्यूसली हमने करना है। शुरू 5-10 मिनट से करो या 2 मिनट से ही करो जब शुरू कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाना है। 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे 15 मिनट तक लेके जाओ। यदि आप नॉर्मली कर रहे हो, कोई स्पेशल डिजीज़ के लिए नहीं, तो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को करो। इसके बाद करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में लंबा सांस भर के पूरे जोर से बाहर छोड़ेंगे, तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। मूल बंद कहते हैं नीचे अपने बाथरूम लेटरिन वाली जगह जो ओपनिंग होती है, इनको टाइटली बंद करते हैं। सांस बाहर छोड़ के पेट को पीठ के साथ लगाने की कोशिश करते हैं और फिर गर्दन को सांस छोड़ने के बाद चिन्ह को नीचे टच करते हैं। जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोकते हैं, फिर सांस ले लेते हैं। इस प्रकार कम से कम हमें 3 बार रिपीट करना है। जब हम सांस रोक लेते हैं तो अंदर जल्दी जल्दी और भी एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं, ताकि जल्दी सांस आए। हमने देखा हो सांस रोका हो तो बहुत प्रेशर पड़ता है हमारे ऊपर कि हम जल्दी सांस लें। 3 बार करेंगे बाह्य प्राणायाम, सांस को बाहर रोकना। बाह्य प्राणायाम ऐसा प्राणायाम जिसमें बाहर रोकते हैं सांस को, प्राण को। प्राण कहते हैं सांस को। जो हमारे प्राण है वो सांस से ही गिने जाते हैं। प्राण निकल गए, यदि सांस नहीं आ रही तो प्राण निकल गए कह देते हैं। 3 बार करेंगे हम। इसके बाद हम करते हैं अग्निसार। अग्निसार क्रिया है एक, इसमें हमने पेट को पूरे प्रेशर से अंदर बाहर करना है। जैसे कपालभाति करते हैं, शुरू में आप ऐसे कर सकते हो, धीरे धीरे आपको हिसाब आ जाएगा। शुरू में लगता है कि पेट हिल नहीं रहा, मेरा बड़ा सख्त हो रहा है, पर जब आप रेगुलरली करने लगोगे तो आपको अपने आप बड़ा मज़ा आएगा कि हाँ पेट घूम रहा है, हिल। ये भी हम 3 बार रिपीट करते हैं। पहली बार हम अंदर बाहर कर लेते हैं ताकि हमारा पेट थोड़ा नर्म हो जाए। फिर हम इसको घुमाते हैं, देख सकते हो आप, जब अंदर बाहर हो रहा है, मूवमेंट हो रही है तो पता चलता है अपने आप को। कोशिश करो बैक सीधी रखनी है, इसमें गर्दन सीधी। 3 बार रिपीट करेंगे। गोल गोल घुमाएंगे पेट को। सांस पूरा बाहर निकालने के बाद खाली कर लेना है पेट जितना कर सकते हो, और अपना एक बार लेफ़्ट से राइट घुमाएंगे, एक बार राइट से लेफ़्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी हम इसको घुमा सकते हैं ताकि बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाए पेट की। मेनली तो ये है कि जो आप एक साइड कर रहे हो उसी तरह दूसरी साइड भी करनी है। मान लो लेफ़्ट किया है तो राइट भी करो, ताकि ऑर्गन्स वापस उसी जगह पर आ जाएं। देखो इसमें लीवर, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, जिगर, अपना स्टमक, सभी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई है और हमारे अंदर गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। जो बदहजमी होते हैं, डकार होते हैं, ऐसा सब खत्म हो जाता है। रेगुलर करके देखो, आप करो इसको, बहुत अच्छी क्रियाएं हैं ये। आप जब करोगे तो बढ़िया लगेगा। इसके बाद हम नीज़ के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। आप देख सकते हो, एक पाँव को सीधा फैलाया है, दूसरे पाँव को मोड़ के कान के साथ, ऑपोजिट कान के साथ पाँव का अंगूठा टच किया है और दूसरी बाजू से ऑपोजिट
लेग जो खोल के उसके अंगूठे को पकड़ा है। बहुत अच्छा है। इसका नाम है अकर्ण धनुष्कार आसन। धनुष की तरह टंकार करता हुआ ये आसन है हमारा। एक बार हम सज्जे पाँव को मोड़कर खब्बे पाँव पर रख के कान को टच करवाते हैं, उसके दूसरी बार ऑपोजिट वाले को करवाते हैं। इस प्रकार हमारे हाथों पैरों के जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। घुटने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, ग्रंथियों में बहुत मजबूती आती है, घुटने मुड़ते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छी एक्सरसाइज होती है इससे। दोनों ओर से करेंगे बारी बारी। थोड़ा मुश्किल लगेगा शुरू में, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जांघों की मसल्स बहुत स्टिफ होते हैं, इसलिए यहाँ से हम कई बार ऊपर नहीं खींच पाते अपने लेग को, और ये आसन डिफ़िकल्ट लगता है। पर आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपसे अच्छे से होने लगेगा और आप इसका पूरा लाभ ले सकोगे। बहुत अच्छा पोज है, इंटरेस्टिंग लगता है जब हम ये आसन करवा रहे होते हैं क्लास में भी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों से ये नहीं होता, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से सभी आसन होने लग जाते हैं। एक दो लंबे सांस लेने के बाद नेक्स्ट आसन के लिए हम तैयार होंगे। सभी अपने एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव इस ढंग से रखेंगे जैसे मैं रख रही हूँ, ताकि दूसरे पाँव का पंजा नीचे की साइड होए और एड़ी मेरे पेट में टच करे जब मैं आगे को झुकूंगी। ये योग मुद्रा आसन का ही एक पोज है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है शुगर वाले पेशेंट्स के लिए। जब इससे प्रेशर पड़ता है हमारी एड़ी से तो ये हमारी पैनक्रियास ग्लैंड को प्रेस कर देता है, जिससे इंसुलिन पैदा होती है। इंसुलिन पैदा हो जाती है तो वो शुगर को कम कर देती है। शुगर होती ही इंसुलिन की कमी से है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसी कारण इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगवाते हैं, पर यदि हम नेचुरली इस ढंग से इंसुलिन पैदा कर लें तो उसकी कोई रीस ही नहीं है। एक बार फिर देख सकते हैं आप अच्छे से आराम से। जब पूरा झुकते हैं ना तो वो एड़ी हमारे पेट में ज़ोर से खुपती है। जब चुभती है तो वो उसका प्रेशर अच्छे से पड़ जाता है पैनक्रियास ग्लैंड पे। मेरे ख्याल में आप समझ गए हो सारे। थोड़ा बहुत पाँव को सेट करना पड़े तो आप अपने हिसाब से कर भी सकते हो, ताकि आपकी सेटिंग वहाँ सही रहे। शुगर वाले ये ज़रूर करें, 5-6 बार सुबह करें, 5-6 बार शाम को, ताकि अच्छा इफेक्ट आए। नेक्स्ट करने वाले हैं हम भू नमन आसन। दोनों लेग्स खोलेंगे, दोनों हाथों को लेग्स के साथ साथ लेके जाएंगे और पूरी बाजू भी पाँव के अंगूठे तक लेके जाएंगे। खोल के हाथ अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करेंगे पाँव के। ये भी जांघों के मसल्स के कारण थोड़ा आपको हो सकता है मुश्किल लगे, पर कोई नहीं, धीरे धीरे करेंगे। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आती है शरीर में। यदि आप और ज़्यादा कर सकते हैं तो अपना सामने देखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ज़मीन को टच तो करें, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 60-70 साल की उम्र के लोग हैं बहुत सारे क्लास में, मुझे पता है आपको दिक्कत होती होगी, पर हमें कोई धक्का नहीं है कि अभी करो जरूर करो। धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे तो अपने आप ये आसन होने लगेगा। भू नमन, पृथ्वी को नमन करते हुए ये हमारा आसन है। इससे हमारी लेग्स, आर्म्स, नीज, हमारे पेट की अंदरें, हमारे लोअर सेक्शन के सभी अंदरूनी पार्ट्स की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज और लंग्स भी बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। पूरा शरीर खुल जाता है इससे। हर एक आसन एक बार मुश्किल लगता है, जब करने लग जाओ धीरे धीरे तो आसान होता है। ये आसन करेंगे बड़ा मज़ेदार है। एक लेग को ऊपर करेंगे, एक लेग को फोल्ड करेंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे और दूसरी बाजू पीछे ले जाएंगे,
और उस बाजू उस हाथ को देखेंगे, स्टेबल होंगे, नी बिल्कुल सीधा, घुटने में एक जरा भी बल नहीं चाहिए, तभी ये आसन आपके घुटनों के लिए पूरा फायदेमंद होंगे। घुटनों का हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करना है, क्योंकि घुटने वाले बहुत लोग होते हैं। मैंने अपनी क्लास में भी देखा है, बाहर भी मेरा एक्सपीरियंस है। जब आपका लेग बिल्कुल सीधी होती है तो घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। गर्दन घुमा रहे हैं, गर्दन घुमाने से हमारी गर्दन की एक्सरसाइज हो रही है, आंखें घूम रही हैं, साथ आंखों की एक्सरसाइज हो रही है। बिल्कुल खींच के हमने अपनी बाजू को खोला है, तो बाजू की, लेग्स की, पाँव की, हाथ की, सभी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज, पीछे बैक की, आगे अंदरों की, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी कोशिश गुड है आपके लिए, सबके लिए। अभी हम नौकासन की तरह दोनों लेग्स के नीचे से हाथ निकाल लेंगे सपोर्ट के लिए, ताकि आराम से पीछे को जब झुकें तो लेग्स को सीधा कर सकें। धीरे धीरे करेंगे। अनबैलेंस होकर यदि पीछे गिर भी जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, कोई चोट नहीं लगने वाली। गिरने का भी हिसाब आ जाता है। चलो करेंगे, बिल्कुल सीधी लेग्स करेंगे। शाबाश, सभी लोग कर रहे हैं, देख रही हूँ मैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। स्टेबल करो, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बैलेंस बनाना सीखो। बैलेंस जिसने बना लिया वो लाइफ में भी बैलेंस बनाना सीख जाता है जल्दी। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप इसको रिपीट कर सकते हो बारी बारी। कम से कम यदि टाइम है तो 5-5 बार ज़रूर रिपीट करें सुबह शाम। थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश धीरे धीरे करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। धीरे धीरे पाँव खोलेंगे, ऊपर 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 और ऊपर, सीधे कोशिश करेंगे। लेग्स हमारी 180 का एंगल बने, बिल्कुल भी बीच में कहीं से मुड़ी हुई ना हो। यदि आप बिना सपोर्ट के कर सकते हो तो और भी बढ़िया। वेरी नाइस। आप सबने मेरे साथ साथ बहुत ही अच्छे से किए ये सब आसन। थैंक यू वेरी मच। करते रहो योग और रहो निरोग। थैंक